A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain antonyms, state 14 questions from 26 to 50, second from Objective General English, Dr. R.S. Agarwal. So let's get started. Question number 26 is glossy. The stuffed toy bore a glossy look. शब्द है glossy. Glossy means होता है smooth and shiny, यानी चिकना और चमक वाला. ऑब्सीन मीन्स अश्लील होता है. वल्गर होगा, इनडिसेंट होगा सिनोनिम. डल मीन्स मंद होता है, सुस्त होता है, फीका होता है. डल मीन्स हल्का, जो डीप ना हो. स्लिक का भी अर्थ वही होता है. स्मूथ एंड शाइनी, और इसका प्रयोग खासकर हेयर के लिए, बाल और फर के लिए करते हैं. रमणीक स्थल पर भी कोई चमक हो, वहां हम सिल्क का यूज करते हैं. वेंटिलेटिंग, हवादार, जिसमें वेंटिलेशन हो, हवा के आने जाने का मार्ग हो, वह वेंटिलेटिंग होता है. तो ग्लॉसी चिकना और चमकदार. तो इसका एंटोनिम क्या होगा इसमें? तो डल होगा, फीका, मंद, सुस्त, हल्का. 27. दिस एरिया इज वेल नोन फॉर प्लेंटीफुल रेन. यह एरिया वेल नोन है प्लेंटीफुल रेन के लिए. तो प्लेंटीफुल मीन्स होता है भरपूर. पुअर आप जानते हैं गरीब, इम्पोवरिस्ट गरीब, ये दोनों सिनोनिम हैं. फिर है स्कार्स और माइजरली. स्कार्स मीन्स होता है अल्प, यानी थोड़ा. का सिनोनिम स्कैंटी होता है, स्कैंटी. और माइजरली मीन्स होता है कंजूस, कंजूस. तो भरपूर, प्लेंटीफुल, प्रचुर, भरपूर. तो एंटोनिम होगा स्कार्स. 27 का सी. क्वेश्चन नंबर 28. इट वॉज अ हॉरिबल साइट. हॉरिबल का एंटोनिम बताना है. प्लीजिंग है, वेरासस है, रेपल्सिव और अट्रैक्टिव है. हॉरिबल मीन्स होता है वेरी बैड, बहुत बुरा और बहुत बेकार, तो हम हॉरिबल कहते हैं. प्लीजिंग सुखद. वेरासस जिसमें वेरासिटी हो, जिसमें सत्यता हो, वह वेरासस होता है. रेपल्सिव भद्दा, और कुरूप, अट्रैक्टिव आकर्षक. तो हॉरिबल साइट यानी दृश्य बहुत बेकार, बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा. और साइट ऐसा जो हमें अट्रैक्ट कर ले, जो हमें प्लीज कर ले. ये दो कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं. इट वॉज ए हॉरिबल सीन. सीन देख करके हमें अगर भय इत्यादि हो रहा है, तो उसका एंटोनिम देंगे तो प्लीजिंग होगा, जो हमें सुखद अनुभूति करा रहा है. इसलिए आंसर 28 का आप ए दें. सिडक्टिव, हैविंग क्वालिटी ऑफ सिडक्शन इज कॉल्ड सिडक्टिव. जिसमें सेड्यूस कर लेने की क्वालिटी हो, वह सेडक्टिव होता है. इसका मीनिंग होता है सेक्सुअली अट्रैक्टिव. पूरा लाइन है. द आइडिया ऑफ यूनाइटिंग द टू जर्मनीज वॉज सिडक्टिव. यह आइडिया सिडक्टिव है, यानी अट्रैक्टिव है. ऐसे सिडक्टिव शब्द सेक्सुअली अट्रैक्टिव के लिए होता है. जो मोह ले उसे सिडक्टिव कहते हैं. सम्मोहक, मनमोहक, पुलिश, मूर्ख, डिप्रेसिव,
तनाव में लाने वाला, अनएक्सेप्टेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, अस्वीकार्य, और रेपल्सिव, भद्दा, कुरूप। तो एक तरफ जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, तो उसका एंटोनिम जो रिपल्स करने वाला है वो होगा, इसलिए 29 का आंसर हम डी देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द कन्वैलेंट कंपाउंड्स। कन्वैलेंट कंपाउंड जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वे कंपाउंड्स जो ग्रुप्ड होते हैं वे कन्वैलेंट कंपाउंड्स कहे जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। कन्वैलेंट कंपाउंड्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। तो डिस्क्रीट मीन्स होता है इंडिविजुअली सेपरेट, इंडिविजुअली सेपरेट, यानी जो हर एक अलग अलग हो, भिन्न हो, उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। कॉन्क्रीट मीन्स ठोस होता है, ग्रुप्ड यानी समूह में, सेपरेट भिन्न, अलग, और कॉन्वोल्यूटेड पेचदार, इसे आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड को। तो डिस्क्रीट जो इंडिविजुअली सेपरेट है, तो एंटोनिम क्या होगा? ग्रुप्ड होगा, यानी जो समूह में है। तो 30 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द ममूथ स्ट्रक्चर ओवरलुक्ड द बिल्डिंग। ममूथ स्ट्रक्चर यानी जो उसका ढांचा था वो इतना विशाल था कि बिल्डिंग को ओवरलुक किया था। विशाल, ममूथ, बहुत बड़ा, ह्यूज, अफ्लुएंट, समृद्ध। कई बार आप लोगों को अनेकों बार अफ्लुएंट का सिनोनिम बताया हूं। कमेंट किया जाए, रिवीजन होगा आपका। जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट करें। टाइनी, छोटा, ह्यूज, विशाल, और नैरो, संकीर्ण। तो विशाल, ममूथ, ह्यूज, कोलोसस, कोलोजल। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? टाइनी। तो ममूथ के लिए आप टाइनी। एफ्लुएंट मीन्स होता है समृद्ध, इसका सिनोनिम रिच होता है, वेल ऑफ होता है, वेल्दी होता है। रिच, वेल ऑफ, वेल्दी, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस, सबका अर्थ होता है समृद्ध। 32, he felt tired with the monotony of his daily routine. monotony मीन्स होता है उबाऊपन। निरस्ता, एक ही काम को लंबे समय तक या बहुत दिनों तक करने से एक फीलिंग आती है उस काम से ऊबने की, उस फीलिंग को हम मोनोटोनी कहते हैं। अब इस मोनोटोनी का एजेक्टिव पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताएं मोनोटोनी का एजेक्टिव क्या होगा। पीसफुलनेस, शांति, वैरायटी, विविधता, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, और रेंज, हद या विस्तार। तो मैंने कहा एक ही तरह के काम को करने से, एक ही तरह के चीजों में लगे रहने से जो उबाऊपन हो उसे मोनोटोनी कहते हैं। तो एंटोनिम वैरायटी होगा। वैरायटी है यानी अनेक चीजें हैं, विविधता है। और मैंने कहा आप इसका एजेक्टिव बना दें, तो मोनोटोनी का एजेक्टिव होगा मोनोटोनस। मोनोटोनस। क्वेश्चन नंबर 33,
अर्थक्वेक्स आर फ्रिक्वेंट इन जापान। जापान में अर्थक्वेक्स फ्रिक्वेंट होते हैं, यानी बार बार होते हैं वहां। फ्रिक्वेंट मीन्स होता है बार बार होने वाला। बार बार होने वाला। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त। अनयूजुअल, असामान्य। फ्यू, बहुत ही कम या ना के बराबर। वेरी स्मॉल इन नंबर। रेयर, दुर्लभ। फ्रिक्वेंट, जो बार बार हो। रेयर, जो जल्दी हो ही नहीं। इसलिए एंटोनिम 33 का डी होगा। 34, ही वॉज गिवन इन। टू मच, यहाँ टी डबल होना चाहिए। टू मच फैनेटिसिज्म। शब्द है फैनेटिसिज्म। आपको कमेंट करके बताना है जिस व्यक्ति के अंदर फैनेटिसिज्म हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। कमेंट करके बताएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। फैनेटिसिज्म मीन्स होता है धर्मांधता। धर्मांधता और कट्टरता। रीजन, कारण। रीजन, बुद्धि। रीजन, तर्क। काइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ काइंड। पैसिविटी, निष्क्रियता। और वायलेंस, हिंसा। तो शब्द है फैनेटिसिज्म। धर्मांधता, कट्टरता। ऐसी फीलिंग रखने वाला व्यक्ति फैनेटिक कहलाता है। जिस व्यक्ति में ऐसे गुण हो उसे हम फैनेटिक कहते हैं। धर्मांध, कट्टर। तो अब कट्टरता का हमें अपोजिट वर्ड बताना है तो रीजन होगा। क्योंकि जो कट्टर टाइप के लोग होते हैं ना उनमें विवेक नहीं होता, विवेक शून्य होते हैं वो। उनमें एक फीलिंग भर दी गई है और सिर्फ उसी के प्रति उनमें बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है और वो कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। धर्मांध कहें, कट्टर कहें। 34 का आंसर ये होगा 35। आई कांट बियर विद दैट निगार्ड फेलो एनी मोर। उस कंजूस को अब मैं और झेल नहीं सकता। निगार्ड मीन्स कंजूस होता है, नाउन है, इसके बाद फेलो लगा दिया गया। अगर निगार्डली कर दें तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। माइजरली सिनोनिम होगा। कंजूस, जेनरस, उदार और सही एवं उचित खर्च करने वाला। जेनरस हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो अच्छे कामों में उचित खर्च करता है। एक्स्ट्रावैगेंट, फिजूल खर्च। अवेरिसस, लालची। एक क्वेश्चन आप लोगों से, अवेरिसस का सिनोनिम आप सभी कमेंट करें और साथ में इस तर्क को भी सुने। निगार्ड, कंजूस, जो पैसा खर्च करे ही नहीं। अनविलिंग टू स्पेंड मनी इवन ऑन necessary kind of work, on even on necessary things। जिसमें पैसा खर्च करने की इच्छा ही न हो वह निगार्ड होता है। जिसमें पैसा खर्च करने की इच्छा हो, जो उचित जगह पर खर्च करे, उसे हम जेनरस कहते हैं। इसलिए एंटोनिम जेनरस होगा। फिर आप कहेंगे तो एक्स्ट्रावैगेंट भी तो होना चाहिए। एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स फिजूल खर्च होता है। तो यह क्या है? जो जायज खर्च करे,
उसे हम जेनरस कहते हैं। जो खर्च करे ही नहीं, पैसा छोड़े नहीं हाथ से, उसे हम निगार्ड कहते हैं या माइजरली कहते हैं। और जो छूट उड़ा दे एकदम पैसे का, उसे एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं। गलत काम में जो खर्च करे, भोग विलास ऐशो आराम की चीजों में, जहां 100 रुपए में काम चलने वाला है वहां 400-500 रुपए खर्च करता है, वो एक्स्ट्रा वैगेंट है। तो निगार्ड का एंटोनिम जेनरस होगा। अब एक्स्ट्रा वैगेंट का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम थ्रिफ्टी होगा, इसका एंटोनिम इकोनॉमिकल होगा। जो इकोनॉमिकल होते हैं वो पैसा खर्च करते हैं। थ्रिफ्टी लोग भी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सोच विचार कर खर्च करते हैं। एक्स्ट्रा वैगेंट सोच विचार कर खर्च नहीं करते हैं, एकदम छूट के पैसा उड़ाते हैं। तो 35 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। नेवर कंसीडर योर ओपोनेंट टू बी वीकर देन यू। कभी भी अपने विरोधी को, सामने जो आपके हो मैदान में, खेल के मैदान में या किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धा में, वह ओपोनेंट कहलाता है, उसे कभी कमजोर ना समझें। तो ओपोनेंट मीन्स होता है विरोधी, विपक्षी ही आप कह सकते हैं ओपोनेंट को। खास करके खेल में और किसी भी कंपटीशन में जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसे हम ओपोनेंट कहते हैं। आपकी विचारधारा से भी जिसकी बातें न मिलती हो, आपके बात को काट देता हो, क्रॉस कर देता हो, वो भी आपका ओपोनेंट है। फ्रेंड मीन्स मित्र होता है, राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी होता है। अच्छा, इसके पहले स्लाइड में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, अवेरिसस का सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम ग्रीडी होता है, इसका सिनोनिम क्यूपिड होता है, क्यूपिड। राइवल प्रतिद्वंदी, इसका सिनोनिम कमेंट करें फटाफट। एंटागोनिस्ट मतलब वैरी होता है, शत्रु होता है एंटागोनिस्ट। ये जो है एनिमी है मेरा, एंटागोनिस्ट। अलाई मतलब मित्र होता है, अलाई मीन्स सहयोगी होता है। तो अपोनेंट का एंटोनिम अलाई होता है, फ्रेंड नहीं। जैसे आज हमारे यहाँ बिहार में आरजेडी और जेडयू, ये दोनों एक दूसरे के अलाई हैं और बीजेपी इनका ओपोनेंट है। तो अलाई जो होते हैं वे एक पर्पस के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फ्रेंड जो होता है ना, उसका कोई पर्पस नहीं होता, वो निस्वार्थ होता है। अलाई का अपना अपना स्वार्थ होता है। तो ओपोनेंट का अलाई होगा, फ्रेंड नहीं। फ्रेंड का एंटोनिम फो होता है। और राइवल का सिनोनिम मैंने आपसे पूछा, राइवल का सिनोनिम कॉम्पिटिटर होता है। नेक्स्ट वर्ड है, he handled the machine with deft fingers। कुशल उंगलियों से उसने मशीन को हैंडल कर लिया। डेफ्ट मीन्स होता है कुशल, प्रवीण, निपुण, स्किल्ड, skilled, efficient, proficient, adept, at home in, clumsy, बेढंगा, sturdy, मजबूत, रोब्यूस्ट मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, पावरफुल मजबूत, डेलिकेट नाजुक, सॉफ्ट, टेंडर, डेलिकेट, क्विक, तेज, फास्ट। तो डेफ्ट का एंटोनिम क्लमजी होता है और क्लमजी का सिनोनिम इसिमेट्रिकल होता है, ऑकवर्ड होता है। याद करिए जितना आप कर सकते हैं। मार्जिनल, मार्जिनल मीन्स होता है हाशिया पर, यानी जो एकदम किनारे पर हो, वह मार्जिनल कहलाता है। हाशिया पर, किनारे पर। सेंट्रल, केंद्र में या केंद्र वाला, केंद्रक। फ्रैक्शनल, आंशिक। ग्लोबल, वैश्विक, ग्लोब का एडजेक्टिव होता है ग्लोबल। और एंगुलर, कोणीय, एंगल का एडजेक्टिव होता है एंगुलर। एंगल का एडजेक्टिव होता है एंगुलर, कोणीय। तो मार्जिनल का सेंट्रल होगा एंटोनिम। मार्जिनल हाशिए पर रहता है, सेंट्रल सेंटर में रहता है। 38 का आंसर ए होगा।
39. It was a sagacious decision on his part. उसके तरफ से on his part. यह sagacious decision था, यानी sagacious means होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, इसे आप प्रूडेंट कह सकते हैं, इसे आप वाइज कह सकते हैं और जुडिशस कह सकते हैं। ये सभी सिनोनिम हो गए सजासस के। अब बताना है एंटोनिम। कैजुअल मीन्स होता है आकस्मिक, कैजुअल मीन्स आकस्मिक। कनिंग मीन्स धूर्त, धूर्त, इसका सिनोनिम होगा क्राफ्टी। पुलिस मीन्स होता है मूर्ख, स्टूपिड। फाल्स मीन्स मिथ्या, फ्यूरियस, फाल्स, रॉन्ग। तो हम सजासस का एंटोनिम देंगे तो फूलिश होगा। सजासस बुद्धिमत्तापूर्ण या बुद्धि वाला, तो फूलिश मीन्स मूर्ख। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द नियर बाई पार्क। बच्चे बगल के पार्क में खेल रहे हैं। नियर बाई मीन्स होता है बगल वाला, नजदीक वाला। नियर बाई का सिनोनिम, नियर बाई का सिनोनिम क्लोज होता है। नेबरिंग होता है, एडज्वाइनिंग होता है, एडज्वाइनिंग, एडज्वाइनिंग होता है। डिफरेंट, विभिन्न, भिन्न भिन्न। क्लोज, सन्निकट, निकट। सेपरेट, अलग। और डिस्टेंट, सुदूर, बहुत दूर। तो नियर बाई का एंटोनिम क्या होगा? डिस्टेंट होगा। जो बहुत दूर है वो डिस्टेंट है, एकदम नजदीक है, नियर बाई है, क्लोज है, एडज्वाइनिंग है, नेबरिंग है। अगला शब्द है सल्की, और सेंटेंस में है कि सैट ऑल अलोन इन द पार्टी बियरिंग दैट सल्की फेस। पार्टी में अकेला बैठी हुई थी अपने सल्की फेस को लिए हुए। लोग बोलते नहीं क्यों जी मुंह फुलाए हुए हो? वाई आर यू लुकिंग सो सल्की? क्यों मुंह फुलाए हुए हो? तो सल्की, रुष्ट, नाराज, मुंह लटकाए हुए फेस को सल्की फेस कहते हैं। काइंड है, लविंग है, माइल्ड है। काइंड है, लविंग है, माइल्ड है, एक ऑप्शन है गायब हो गया। सल्की, तीनों में कोई नहीं होगा। सल्की का एंटोनिम देना है। रुष्ट होता है, नाराज होता है, तो चीयरफुल होगा। जोवियल होगा, हैप्पी होगा इसका एंटोनिम। ऑप्शन नहीं है, यही होगा, इसी तीनों में कोई एक होगा। 44. The passing of the bill was followed by a large scale retaliation by the citizens. Retaliation means होता है प्रतिक्रिया, जवाबी कार्रवाई, प्रतिशोध। Act of retaliating, act of retaliating को हम कहते हैं retaliation। प्रोक्रिएशन, 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 ये वर्ड मेरे ध्यान में नहीं है। प्रोक्रिएशन। रिकॉन्सिलिएशन, पुनर्मिलन। कॉन्सिलिएशन, ये भी पुनर्मिलन ही है। कॉन्सिलिएशन क्या है? एक तरह का समझौता है। दो दलों के बीच झगड़ा मारपीट होने के बाद उन्हें कॉन्सिलिएट कर दिया जाता है, उनके बीच कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाता है, वही है कॉन्सिलिएशन। रिड्रेसल मीन्स होता है समाधान, समाधान। तो शब्द है रिटेलिएशन, प्रतिशोध, प्रतिशोध। इसका एंटोनिम क्या होगा? कठिन काम। I'll श्योरली रिटेलिएट, मैं निश्चित तौर पर प्रतिशोध लूंगा। The passing of the bill was followed by a large scale retaliation by the citizens. Citizens के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया जताई गई, प्रतिशोध हुआ। इसका एंटोनिम देना है
रिड्रेसल नहीं होगा, रिकॉन्सिलिएशन और कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन देंगे, रिकॉन्सिलिएशन नहीं देंगे हम, कॉन्सिलिएशन, शांत करने का काम। 42 का आंसर सी होगा। 43 derogatory, the members of the opposition party made derogatory remarks about the policies of the government. derogatory remark, अपमानजनक टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी, प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय, सभी एजेक्टिव हैं, सभी एजेक्टिव हैं। लाउडेटरी, प्रशंसात्मक, रेस्पेक्टेबल, सम्मानयुक्त या सम्मानजनक, एडमिरेबल, प्रशंसात्मक, क्या कहते हैं, प्रशंसनीय कहते हैं। अब देखिए शब्द समझे भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। डेरोगेटरी रिमार्क्स यानी अपमानजनक टिप्पणी, तो अपमानजनक टिप्पणी, प्रशंसनीय टिप्पणी नहीं होगा, यानी आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। रेस्पेक्टेबल पर्सन के लिए यूज होता है, रेस्पेक्टेबल पर्सन, रेस्पेक्टेबल कमेंट्स और रिमार्क्स नहीं होता, तो आंसर लाउडेटरी होगा। लाउडेटरी रिमार्क्स यानी वह रिमार्क जो प्रशंसा करे, आंसर 43 का बी होगा। 44 द लेडी साउटेड विथ अ लाउड श्रील वॉइस, श्रील वॉइस, कर्कश आवाज, बहुत तीव्र आवाज, या ऐसी आवाज की लगे कि कानों में चुभ रही है, उसे हम श्रील वॉइस कहते हैं। फिब्बल मीन्स कमजोर होता है, इमेसिएटेड मीन्स कमजोर होता है, वीक मीन्स कमजोर होता है, फ्राइल मीन्स कमजोर होता है, ब्लंट मीन्स भोथ होता है, यानी जो शार्प नहीं है, नॉट शार्प, को हम ब्लंट कहते हैं। मफल्ड, दबी हुई आवाज, आवाज के लिए ही यूज होता है मफल, और दबी हुई आवाज को मफल्ड वॉइस कहते हैं। श्रील, बिल्कुल ओपन और बहुत ऊंचे आवाज में जब बोलते हैं तो श्रील वॉइस कहते हैं। इनऑडिबल, अश्रवणीय, जो सुनने योग्य ना हो, जो सुनाई ना पड़े, तो 44 का आंसर सी होगा। 45 merit did not be swamped while filling vacancies through a quota system. यदि आप कोटा सिस्टम से फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो मेरिट की बरसात ना कर दें। स्वैम्प, स्वैम्प का हम दो अर्थों में यूज करते हैं। अगर इसे हम नाउन के रूप में लें, केवल स्वैम्प होगा तब वो स्वैम्प नाउन के रूप में दलदल अर्थ होता है, और तब इसका सिनोनिम मार्श होता है, मार्स होता है, मायर होता है, क्वैग मायर होता है दलदल के लिए। लेकिन यहाँ तो स्वयं भर्व के रूप में आ रहा है, तो भर्व के रूप में आना मतलब बरसात कर देना, जलप्लावित कर देना, इतना ज्यादा मात्रा में दे देना कि वो लिमिट से परे चला जाए, कंट्रोल ना हो, इसे हम स्वैम्प कहते हैं। तो इसका एंटोनिम बताना है। कंसीडर, विचार करना, रेज, रेज मीन्स होता है उठाना, रेज मीन्स होता है पालन करना, रेज मीन्स होता है इकट्ठा करना, रिमेंबर याद करना, हीड ध्यान देना। तो स्वैम्प मीन्स होता है माने भरमार कर देना, स्वैम्प मीन्स बहा ले जाना। यहाँ तो एक भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मजबूरी में आंसर आप रेज्ड दे सकते हैं, क्योंकि स्वैम्प का अर्थ बहा ले जाना भी होता है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो है कि मेरिट नीड नॉट बी स्वैम्प्ड, यानी आप कोटा से फॉर्म फिल कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, और उसमें अपने मेरिट की बरसात किए हुए हैं, आवश्यकता से ज्यादा मेरिट को भरे हुए हैं, एक भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। लेकिन स्वैम्प का एक अर्थ बहा ले जाना होता है, और रेज मीन्स इकट्ठा करना होता है, तो ये दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अब मुझे हो रहा है लेट दूसरे क्लास का। ह्यूमरस, ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यजनक, जो हंसी को उत्पन्न करे। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश। ह्यूमरस,
हास्यजनक, डिजेक्टेड, उदास, पैथेटिक, वही है गमगीन, पेंसिव, पैथेटिक, पेंसिव, उदास, डिसमेड, असमंजस की स्थिति, ह्यूमरस, हास्य, डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, डिजेक्टेड नहीं होगा। ऑन द फेस ऑफ इट Poirot's glance conveyed humorous impatience. हास्यजनक धैर्य, इम्पेशेंस है, अधैर्य। आंसर पैथेटिक ही देंगे। पेंसिव, पैथेटिक। ह्यूमरस मीन्स होता है कॉमिक, ह्यूमरस का सिनोनिम होता है कॉमिक, तो आंसर हम पैथेटिक देंगे 46 का सी। 47 द इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन द पैनल्स आर नोटेबल। नोटेबल मीन्स होता है जो महसूस कर लेने योग्य हो, जो दिख जाए वह नोटेबल है, जो स्पष्ट हो जाए वह नोटेबल है। ऐसे तो ही वॉज अ नोटेबल राइटर, यानी नोटेड राइटर। तो नोटेबल मीन्स प्रख्यात भी होता है, और नोटेबल का दूसरा अर्थ होता है महसूस होने योग्य, महसूस होने योग्य। हेटफुल, घृणास्पद, अनकॉमन, असामान्य, ऑर्डिनरी, साधारण, एब्सर्ड, हास्यास्पद, हास्यास्पद। अब क्या करें, तो नोटेबल दैट कैन बी नोटेड, ऑर्डिनरी होगा, सामान्य, साधारण, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ऑस्टेंटेशन इज नाउ द लाइफस्टाइल ऑफ बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों का लाइफस्टाइल बन चुका है ऑस्टेंटेशन, यानी लोग यहाँ बहुत शो ऑफ करते हैं, दिखावा कहें, दिखावा। ऑस्टेंटेशन का सिनोनिम प्रिटेंशन होता है। अगलीनेस, कुरूपता, पोवर्टी, गरीबी, फ्रुगैलिटी, मितव्ययिता, मोडेस्टी, शालीनता, तो आंसर मोडेस्टी होगा। मोडेस्टी मीन्स होता है शालीनता, और फ्रुगैलिटी मीन्स होता है मितव्ययिता। नहीं, छोड़ दूंगा इसे। शालीनता, मोडेस्टी। लूसी इज स्मार्ट गर्ल, यहाँ ये चाहिए ना। लूसी इज अ स्मार्ट गर्ल, लूसी स्मार्ट लड़की है। कैजुअल मीन्स होता है आकस्मिक, कैजुअल मीन्स होता है सामान्य। इनडिसेंट मीन्स होता है भद्दा। एक्टिव लेजी नहीं होगा, आंसर स्मार्ट का इनडिसेंट होगा, क्योंकि स्मार्ट का सिनोनिम डिसेंट होता है, क्लेवर होता है, स्किल्ड भी होता है। 49 का आंसर बी। 50 मिस्टर अरुण लाल इज ए नोटेड पर्सनालिटी इन द टाउन, कंडेम्ड है, ऑस्ट्रासाइज्ड है, नोटोरियस है, ऑब्सक्योर है, इसमें तो कुछ बोल्ड ही नहीं है, ये सभी एजेक्टिव हैं। और एजेक्टिव एजेक्टिव एजेक्टिव, नोटेड एजेक्टिव है यहाँ, यानी इसी को बोल्ड करना है। नोटेड मीन्स होता है फेमस, नोटेड मीन्स होता है रिनाउंड। तो जो फेमस ना हो, रिनाउंड ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो कंडेम्ड मीन्स होता है निंदित। ऑस्ट्रासाइज्ड, जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, बहिष्कृत। नोटोरियस, कुख्यात, ये नहीं होगा, यहां होगा ऑब्सक्योर, जो चर्चा में ही ना हो, वो ऑब्सक्योर है, हेजी है, ऑब्सक्योर होगा। 50 का आंसर डी होगा। और इसी के साथ आज का क्लास होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।